सिद्धांतों से और बड़े बड़े धर्मशास्त्रों की व्याख्या से या ग्रंथों से सांसारिक क्षणिक रूप से अपन से प्रभावित हो जाते हैं, उसको अपन कहते हैं शमशानी वैराग्य। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो अपन डेली रूटीन की चीजों से अपने को रूबरू होना पड़ता है। तो क्या वो चीजें हैं जिससे अपना जीवन प्रभावित होता है, उसके संबंध में मैंने छोटा सा विस्तार लिखा है और बहुत संक्षिप्त में उसकी जानकारी दूंगा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो उसका प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध को अपन कह सकते हैं कि भाग्य किस आधार पर निर्णय होता है, ये थोड़ी सी डिटेल व्याख्या है कि पिछले जन्म का जो कर्म संचय है, आपके पुण्य संचय, उसके आधार पर आपका प्रारब्ध डिसाइड होता है। तो प्रारब्ध यानी कि क्या, किसी ने बिजनेसमैन का जन्म लिया तो वो उसका प्रारब्ध हो गया कि उसको व्यापारी करना है। किसी ने डॉक्टर का जन्म लिया तो वो डॉक्टर का ही एक उसकी स्वाभाविक वो रहेगी कि वो उसी में अपने उसको आगे बढ़ाएगा। कोई आर्मी में था तो वो आर्मी में ही जाएगा। मतलब जिस तरह के प्रोफेशन में वो जिसने जन्म लिया, सोनिया गांधी के राहुल ने जन्म लिया तो राजनीति करना ही उसका भाग्य या प्रारब्ध ही कह लो। लेकिन इस प्रारब्ध को जो अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म के रूप में समर्पित करता है, जिस रूप में कर्म की जो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या को अपनाते हुए अपना बेस्ट आउटपुट उस भाग्य के लिए देता है कि किसी ने बिजनेसमैन क्या भी मान लो जन्म लिया, लेकिन उस पीढ़ी को उसने अपने मुकाम तक पहुंचाया, टॉप लेवल पे जिसने पहुंचाया, तो वो अपने उसने कर्म का सदुपयोग किया। तो ये उसने भाग्य को कर्म का सहारा लेके अपने अनुकूल बढ़ाया। लेकिन फिर धर्म का क्या रोल, तो इसमें कर्म का अगर उसने पॉजिटिव अनुमोदना की, मतलब पॉजिटिव दिशा में अगर प्रयास किए, तो वो धर्म उसको उसकी जो भी उसका एरिया है, जो भी उसका फील्ड है, उसको अपने टॉप लेवल पे पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन वही प्रयास नेगेटिव हो गए तो वही चीज उसके लिए अभिशाप बन जाएगी। एक बहुत ज्वलंत और साक्षात उदाहरण है। मतलब आपने सुना होगा कि टीचर का लड़का ही सबसे पहले बिगड़ता है या पुलिस वाले के लड़के ही सबसे पहले गुंडे बदमाश। मतलब कहना नहीं चाहिए मुझे इस मन से हल्की बात है, लेकिन प्रैक्टिकल उदाहरण है। तो ये क्यों कि उनको भाग्य मिला था, कर्म मिला था, लेकिन धर्म का उन्होंने सहारा नहीं लिया। तो बगैर धर्म के अंकुश के कर्म मदमस्त हाथी की तरह हो जाता है। तो जो जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहता और व्यक्ति का अपना जीवन अनचाही दिशा में या बगैर किसी लक्ष्य के या इधर उधर विचलित हो जाता है। तो ये बहुत संक्षिप्त धर्म, कर्म और भाग्य का संबंध है। इसको अपन छोटे छोटे उदाहरण भी ले सकते हैं कि अमिताभ जी के यहाँ पैदा हुए अभिषेक जी, तो एक उन्होंने भाग्य के सहारे उनको वो निमित्त मिल गया और वो हो गए। लेकिन सुनील गावस्कर के यहाँ पैदा हुए रोहन गावस्कर। सुनील गावस्कर एक टाइम पे इंडिया में मेरे ख्याल से टॉप लीजेंड थे क्रिकेट के, उस समय अपन कह सकते थे। तो क्या वो रणजी खेल पाए? जहां तक मेरे को तो नहीं ध्यान है कि कोई अभी रणजी खेल पाए। तो क्या भाग्य से ही सब कुछ हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने कर्म उस लेवल पे किए ही नहीं। ये इसी तरह अगर आप फिल्म स्टार के लड़कों को लोग ऋतिक रोशन का ले लो, तो ऋतिक रोशन ने अपना नाम ऊंचा कर दिया, लेकिन अन्य संतानें जो मुझे पूरे तो याद नहीं, लेकिन धर्मेंद्र के जो सनी देओल या जो भी हैं, ये भाग्य लेके पैदा भी हुए, लेकिन उन्होंने तदनुसार या प्रोपोर्शन टू दैट रेशो कर्म नहीं किया। तो क्या वो उस मंजिल को प्राप्त कर पाए? नहीं कर पाए। पार्टीबाजी की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अगर एक बिल्कुल साक्षात उदाहरण आपके सामने है, सोनिया गांधी और मेनका गांधी। एक ही राज परिवार पैदा हुए, एक ही वो हुए, लेकिन एक के कर्म कहाँ चले गए तो आज वो कहाँ है, एक के धर्म कहाँ चले गए तो आज कहाँ है। इससे भी बड़ा देखिए, ये तो हुआ कर्म का, लेकिन भाग्य का रोल कितना बड़ा होता है। अगर कोई कांग्रेस या बीजेपी को तो मुझे माफ करें, लेकिन उदाहरण इतने सटीक है कि देना जरूरी है। सोनिया गांधी जी आज सबसे बड़ा भाग्य लेके पैदा हुई, होलसेल कमांडर या जो भी इंडिया की आज वो है। लेकिन क्या उनका भाग्य उनको इजाजत देता कि वो पीएम बन जाए? बताइए, कोई बता सकता आप में से? शायद मेरे ख्याल से इस जिंदगी में तो वो नहीं बन पाएंगे, नंबर 1। तो ये क्या हुआ कि कर्म उनके सब अच्छे, धर्म भी वो सही कर रही, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं, तो वो पीएम नहीं बन सकता।